हेलो 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 डियर, गुड मॉर्निंग। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा एक आपका कोटेशन है, और आज आपका क्लास नंबर फिजिक्स का कितना है? 8 है। ठीक है, एक छोटा सा कोटेशन आपके लिए क्या है, जो आपको थोड़ा सा इससे ऊर्जा मिलेगा। ये कोटेशन क्या है आपके लिए? क्या हार में, क्या जीत में। मतलब हार में भी कुछ नहीं और जीत में भी कुछ नहीं, लेकिन अपने को भी जीतने का पूरा इच्छा रखना है। ठीक है ना? किंचित नहीं आपका भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिलेगा यह भी सही और वह भी सही। मतलब जब आप अभी संघर्ष कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको सही मानना है, लेकिन हमेशा अपने इच्छा को प्रबल रखना है कि जो हमें करना है या जिस चीज को लिए हम करने के लिए बैठे हैं उसको हम करके छोड़ेंगे, ऐसा मन में पूरा जिज्ञासा लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने वाला है माय डियर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के क्लास में हम आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे और देखेंगे जरा कि कौन लोग उस होमवर्क को बना करके आए हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए देखिए, इससे पहले जस्ट बैक टू बैक आपका क्लासे रहता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है टाइम, तो आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है, समझिए बातों को। कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, कंडक्टर का प्रतिरोध क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, तो विद्युत धारा आधा हो जाता है। तो यह आपका किस कारण से होता है? देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर है कर मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कंडक्टर है तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आपका करेगा। सर सही बात है। देखिए ये कोई तार है, ठीक है ना, और ये आपका तार कैसा है? आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है। ठीक है, इस तार का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए, इस तार का लंबाई एल, और इस तार में आपका रेजिस्टेंस जो है क्या है? आपका आर है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ आपका क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है आपका कि V इक्वल टू में आई आर। ओम्स लॉ आपका, ओम्स लॉ आपका क्या होता है कि V इक्वल टू में आपका आई आर, ये मैं डायरेक्ट ही आपको लिख दिया हूं। अब यहाँ पे पढ़िए, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध को दुगुना किया जाता है, ठीक है सर मैं भी कर देता हूं दुगुना, बिल्कुल कर दीजिए। तो V इक्वल टू क्या? प्रतिरोध को R के जगह 2R लिख रहा है। आगे इसी में कह रहा है विद्युत धारा को आधा कर दिया जाता है, मतलब जो I था पहले अब I/2 किया जाता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो V इक्वल टू में आपका आई आर ही फिर से रह जाएगा। तो क्या आपको कोई बदलाव मिला इसमें? नहीं सर, किसी भी तरह का कोई बदलाव इसमें आपको नहीं मिला। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं मिला, यानी कि आंसर V इक्वल टू में आपका क्या होगा? तो आई आर होगा। यहाँ पे आपका गलती दिया हुआ है, V इक्वल टू में आपका सब जगह गलती दिया क्या? V इक्वल टू आई आर दिया है, यानी कि आप ये भी बोल सकते कि सर I इक्वल टू में V बटा में आपका R हो जाएगा, यानी कि I इक्वल टू में V बटा R। ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, समझिए थोड़ा बातों को। देखिए कह रहा यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आपका आई है, एक तार है जिससे प्रवाहित हो रहा आपका विद्युत धारा क्या? आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश आपका क्या है? ई है, और 30 सेकेंड आपका टाइम में प्रवाहित होता है। प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से आपका निर्धारित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन बताना है। यहाँ क्या बताना है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको बताना है कितना हो जाएगा। हम आपको एक फॉर्मूला बार बार कई बार आपको बता चुके हैं। क्या बताए हैं सर आप? तो यानी कि ओम्स लॉ जैसे V इक्वल टू आई आर बताए हैं, तो Q इक्वल टू में हम आपको I गुने में T एक फॉर्मूला बताए हैं, और दूसरा क्या, यही Q जो है आपका क्या है? चार्ज है। ये Q क्या है आपका? तो सर चार्ज है। ये I क्या है? करंट है, करंट है। और ये T क्या है? आपका टाइम है, यानी कि आपका समय है। टाइम है यानी कि आपका क्या है? समय है। और ये Q बराबर किसके होता है? आपका N गुने में E के भी होता है। सर यहाँ N क्या है? यही है आपका क्या? नंबर ऑफ आपका क्या? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ आपका
इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर ई क्या है, ई आपका यही है, चार्ज है, यानी कि आवेश है। इलेक्ट्रॉन है क्या आपका, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज है, जिसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है माय डियर, समझिए 19 कूलम के आपका बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे अब देखिए जरा सा, हमसे पूछा क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या एन निकालना है सर, यस डियर एन निकालना, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा सर, तो एन इजकल टू तो सर हमारा आई टी और बट्टे में ई भी हो सकता है, और दूसरी बात क्या, एन इजकल टू में क्यू बटा ई भी हो सकता है। अब देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में जो भी दिया होगा हम उसको सही मार लेंगे, ऑप्शन में जो भी दिया होगा हम उसको सही टिक लगा लेंगे। कौन हो जाएगा 25 का आंसर, ऑप्शन बी क्यों दे रहे हैं, ऑप्शन सी होगा ना। यही सब आपके अंदर अभी गड़बड़ी है, इसको सुधार करने की जरूरत है, और मेरे साथ जुड़ करके आप सुधार कर देखिए, किसी का भी आंसर सी नहीं है, सबका आंसर बी है। एक मतलब इधरे वाला बी दे रहे थे आप लोग, क्या 21 नंबर क्वेश्चन का दे रहे थे, 2 नंबर का बी नहीं होगा, 2 नंबर का आंसर बी नहीं होगा सतीश, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है। और ये सेशन आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो एक बार रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर भी थोड़ा कर दिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है, यहाँ लोग अभी कम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेंट के बारे में आपको चिंता नहीं करना, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, वो नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका बिजली के प्रतीक यानी कि आपका आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसके लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के लिए किया जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो तार के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है, यानी कि करंट का फ्लो होता है, उसके रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रतिरोध करता है। रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध करता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, और इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका आपका रेजिस्टेंस आर है, ये सब कुछ है ना, तो यहाँ पे प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इजकल टू में रो एल बाई में ए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रो क्या होता है, ये आपका रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी होता है, विटी यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता। इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम इंटू में आपका मीटर होता है, क्या होता है, ओम इंटू में आपका मीटर होता है, ठीक है। हालांकि आपका इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का आपका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट आपका ओम होता है, ठीक है। लेंथ के क्या होता है आपका मीटर, और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सभी बात याद रखना है। आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होगा किस किस पर आपका निर्भर करेगा, ओम होता है। ये आपका रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका लेंथ पर करता है, एरिया पर करता है। रेजिस्टेंस लेंथ के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका रेजिस्टेंस जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए, कह रहा है क्या, अन्य की स्रोत प्रतिरोध आपका आर, प्रतिरोधक में एक आपका करंट आई आपका बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय टी में व्यय की गई आपका विद्युत ऊर्जा क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ 2 चीज आपको बताएंगे, एक तो आपका पावर होता है और एक आपका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। पावर होता है, एक क्या होता है आपका पावर यानी कि आपका शक्ति होता है, ठीक है। ये शक्ति पावर क्या होता है, तो V गुने में आपका I होता है, जहां आपका V वोल्टेज होता है और I क्या होता है आपका करंट होता है। V क्या होता है वोल्टेज और I क्या होता है आपका करंट होता है, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए पावर का आप यूनिट क्या बोलेंगे कि सर इसका यूनिट क्या होगा आपका, तो वाट होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर जूल होता है, ठीक है। और ये वाट जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, जूल पर सेकेंड ही तो होता है। वाट क्या होता है आपका, जूल पर सेकेंड होता है। एक मतलब क्या
कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये कहूँ कि वर्क क्या होगा, तो ये वाट इंटू में टाइम कर दीजिए, तो वी आई गुने में आप टी कर देंगे, तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, वर्क का, और इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल जूल जूल। ठीक है, आंसर क्या, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट। क्या हो जाएगा, डी विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट करेक्ट। डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम, क्या आगे बढ़े, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहा तार की लंबाई दुगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होता है। तार की लंबाई को क्या कर देंगे आप, दुगुना। देखिए लंबाई को दुगुना करेंगे तो आप यहाँ पे समझिए, आपका ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू में आपका IR है। ठीक है, V इक्वल टू है, और आप दुगुना क्या करेंगे, तार की लंबाई को दुगुना करने पर अमीटर की रीडिंग प्रभावित होगा। तार की लंबाई को क्या करना है, दुगुना। अब यहाँ R इक्वल टू में क्या होता है, रो एल बाई में आपका क्या होता है, ए होता है। अगर लंबाई को दुगुना करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एल के। अगर आपका लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना, एक मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया, एक मतलब करंट क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज अगर कांस्टेंट रखना है, और ये अगर 2 गुना हो गया, एक मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है क्या आपका, हाउ यानी कि डज डबल आपका लेंथ देन वायर इफेक्ट द आपका अमीटर। अमीटर से आप क्या करंट को मेजर कर रहे थे, तो करंट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा क्या, नहीं सेम नहीं रहेगा। 3/4 होगा, नहीं आधा हो जाएगा, रिमेंस आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या आपका 120, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट क्या होगा। एक दिन में पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए प्रतिदिन 8 घंटा, आप एक बात का ध्यान रखिए, चाहे आपका एक यूनिट की बात करें, चाहे एक आपका किलोवाट आवर की बात करें, ठीक है, ये दोनों में से किसी का भी बात करें तो आपको ध्यान रखना है वही बात है। जैसे घर पे आपका क्या होता है कि जैसे बिजली खपत होता है ना, तो उसका यूनिट आता है, तो वही है, एक यूनिट लिखिए चाहे 1 किलोवाट आवर लिखिए। अब एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि एक आपका किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो देखिए किलो का मतलब 10⁻³ और यहाँ पे वाट का मतलब रहेगा ही, और यहाँ एक आवर में कितना होता है, 3600 आपका सेकेंड होता है। कितना होता है आपका, 3600 सेकेंड होता है। तो एक मतलब यहाँ कितना लिखिएगा, 3600, और तब ये क्या हो जाएगा, वाट, यानी कि वाट आपका जूल पर सेकेंड, और ये आपका सेकेंड, इससे ही कट जाएगा, यानी कि आपका 3 गो यहाँ से और 3 गो यहाँ से। आप क्या ले सकते हैं, 3.6 × 10⁻⁶ कितना, 6 आप जूल हो जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर। समझ गया बातों को, तो इतना एनर्जी होता है। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछा गया माय डियर, इसको देखिए। क्वेश्चन जो है आपका ये दूसरा कुछ पूछा गया, थोड़ा समझिए बात को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस बात को जरा देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका पूछा गया एक आपका यहाँ पे देखिए 120 आपका वाट हो गया, ठीक है, वाट हो गया। यहाँ कितना कह रहा है आपका, 8 आपका आवर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाट मिल गया आपको, आवर मिल गया। यहाँ पे जब आप किलो लगाइएगा, खाली देखिए यहाँ जब किलो लगाइएगा तो नीचे में 1000 से भाग दे दिए, 12 × 91 कितना होता है, 96, यानी कि 960, और बटे में आपका 1000 किलोवाट आपका आवर हो जाएगा। एक मतलब 0.96 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट आपका आ जाएगा, या किलोवाट आवर आ जाएगा। बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ये सभी बात को अगर आप ध्यान से रखते हैं, आप परीक्षा के प्रश्न को फोड़ देंगे, ठीक है, ये मैं श्योर हूं, आप श्योर हो जाइए। अगला बताइए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि 6 प्रतिरोध वाले एक स्रोत है, ठीक है, जो कि आपका इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। स्रोत द्वारा आपका प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर कितना होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं। अगर आपसे बात करें किसका, पावर या शक्ति, पावर या शक्ति की बात करें,
तो P बराबर V गुने में क्या हो जाएगा I, और यहाँ पे आपका V दिया है 6 और I कितना दिया है 0.5, तो कितना हो जाएगा 3 आपका वाट हो जाएगा माय डियर शक्ति। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी 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 हो जाएगा। ठीक है, एक लेवल पे ले जाकर के छोड़ूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 समान प्रतिरोध जिसका मान आपका कितना है 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में आपका जुड़े हुए हैं, इसका संयोजन क्या होगा। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपका कॉम्बिनेशन कैसे जुड़ा है, यानी कि हैव इक्वल कनेक्टेड ईच अदर इन पैरेलल। देखिए आपका दो कनेक्शन मिलता है, एक तो आपका सीरीज कनेक्शन मिलता है, एक पैरेलल कनेक्शन मिलता है। जब कोई भी चीज ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे कनेक्ट है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये किस में कनेक्ट है आपका सीरीज में कनेक्ट है, ये किस में कनेक्ट है आपका सीरीज में। तो यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस में R2 प्लस में आपका क्या होगा R3 होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में आपका R3 होगा। समझ गए बातों को, तो ये आपका क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा। लेकिन ये किस में कनेक्ट था आपका माय डियर, ये आपका सीरीज में था, सीरीज यानी कि आपका श्रेणी क्रम में था, क्रम में श्रेणी क्रम में था। ठीक है, दूसरा बात को थोड़ा समझिए, एक होता आपका पैरेलल, पैरेलल यानी कि आपका समानांतर क्रम, समानांतर आपका क्रम। ठीक है ना, समानांतर आपका क्रम। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा समझिए, समानांतर क्रम में अगर जुड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 3 गो है, ठीक है, तो एक गो आपका यहाँ हो गया, दूसरा आपका यहाँ हो गया, तीसरा आपका यहाँ हो गया, समानांतर। देखिए ये भी 6 ओम है, ये भी 6 है, ये भी आपका 6 ओम है। ठीक है ना, 6 ओम है। तो यहाँ अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो ये R1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 करके निकालेंगे। ठीक है, समझ गया बातों को, कि यहाँ आपका क्या हो गया R1 R2 और आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही बात है, आपका 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 आपका क्या, यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6। अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 6 और 1 प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। अगर R बराबर देखेंगे तो 6/3 यानी कि आपका 2 ओम का प्रतिरोध है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आपका करेक्ट। ठीक है ना, चलिए मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। देखिए समझिए बातों को, चलिए थोड़ा इधर समझिए। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि 12 ओम के आपका प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा आपका प्रवाहित होती है, इस आपका प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा। हम अभी तुरंत बताएं क्या, Q इजिकल टू में I गुने में आपका क्या होता है T होता है। Q इजिकल टू क्या होता है आपका I गुने में T होता है। Q इजिकल टू क्या होता है आपका I गुने में आपका T होता है। Q इजिकल टू क्या होता है I गुने में T। अब यहाँ पे T जो है आपका ये समय तो है, यानी कि आपका समय तो है, लेकिन किस में है आपका सेकेंड में है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है I, कितना है आपका यहाँ पे देखिए। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपका आवेश पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आवेश, आवेश पूछा जा रहा है। Q इजिकल टू में I गुने में T आपका आवेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप और देख सकते हैं कि हमारे पास एम्पियर है, यानी कि आपका करंट I तो है और यहाँ पे आपका R दिया है। अच्छा V इजिकल टू में आपका क्या होता है I गुने में आपका R होता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 12 ओम जो दिया है इसका कोई यूज नहीं है, नो आपका यूज, कोई यूज नहीं है। ठीक है, और प्रवाहित होता है। ठीक है, कितने समय के लिए होता है 1 मिनट यहाँ लिखा है, लिख दिया ना 1 मिनट लिख दिया। ठीक है, तो अगर 1 मिनट लिख दिया तो एक मतलब कितना हो गया, करंट आपका दिया है 1 एम्पियर और 1 मिनट का मतलब कितना हो गया आपका 60 सेकेंड हो गया। एक मतलब कितना हो जाएगा 60 आपका कूलम Q इक्वल टू में आ जाएगा। ठीक है, 60 कूलम आ जाएगा। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिया था, इसका कोई यूज नहीं था। ठीक है ना डियर, कोई भी यूज आपका नहीं था। समझ गए बात, तो कोई यूज नहीं था आपका। आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला बताइए, अगला बताइए जरा क्या होगा। कह रहा है एक प्रतिरोध की लंबाई आपका L है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, क्षेत्र भाग का क्या है A है, और प्रतिरोध R है।
एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई है, उसका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए कोई सामान्य तार ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई आप सामान्य तार ले लेते हैं जिसका आपका एरिया a है, लंबाई l है, उसका रेजिस्टेंस r है और इसका रेजिस्टिविटी आपका रो है, तब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, तब बोलेगा सर R इजिकल टू में रो एल बाई में ए होगा। ये बात आपका इस तार के लिए हो गया, लेकिन जब कंडीशन चेंज होगा इस तार का, तब R इजिकल टू आपका क्या दिया, देखिए करेक्ट, प्रतिरोध L है, उसका भाग का क्षेत्रफल ए है, प्रतिरोध है। अन्य आपका प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ का बना है, मतलब आपका रो चेंज नहीं होगा, उसी पदार्थ का आपका बना है। अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल को 2a किया जाता है और उसके लंबाई, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, खाली इसके यही चेंज किया जा रहा है, इसका लंबाई में जो उसी पदार्थ से आपका बना है लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई। इंग्लिश में भी इसको एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा कि द लेंथ ऑफ द आपका रेजिस्टेंस एल हो गया, ठीक है, एरिया आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर हो गया। व्हाट इज द आपका रेजिस्टेंस ऑफ एनदर आपका रजिस्टर्स मेड ऑफ आपका सेम मटेरियल हुज लेंथ एंड एरिया, ऐसे होना चाहिए, हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ ट्रांसवर्स पार्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके लंबाई को भी आधा किया गया, ठीक है ना, लंबाई को यानी कि जो एल था ना, इसको l/2 किया गया और जो आपका एरिया था इसको 2a किया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए तो लंबाई आपका रेजिस्टिविटी रो यही रहेगा, l के जगह l/2 और एरिया आपका 2a हो जाएगा। अब इसको r बराबर आप क्या देखिएगा कि आपका रो एल बाई में आपका 4a आ जाएगा। जब 4a आ गया तो एक मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, यही तो आपका r है, तो एक मतलब आंसर क्या हो जाएगा, r बाई आपका 4 हो जाएगा, r बाई क्या हो जाएगा 4। ओरिजिनल पेपर में इसको लंबाई को भी आधा किया गया, टाइपिंग में एक छोटा सा मिस्टेक था जिसको मैंने सही कर दिया, क्या कर दिया, सही कर दिया। चलिए आगे देखिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी आपका विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, किसकी आपका विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, बताइए जरा किसका कम है। तो सिल्वर का आपका सबसे कम होता है और प्रतिरोधकता समय, एक मतलब किसका हो जाएगा, तो आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, गुड आपका नाइक्रोम की अगर हम बात करते, किसका बात करते हैं, अगर नाइक्रोम की बात करते हैं, इसका नाइक्रोम का तार कहाँ, हीटर में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, हीटर में इसका यूज किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात को जरा ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम का तार आपका कहाँ पे यूज किया था, हीटर में किया था, कहाँ पे किया था आपका, हीटर में। चलिए आगे बताइए, आंसर बताइए, आगे आगे आंसर बताइए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है क्या आपका कि तार के, धातु के तार के प्रतिरोध होते हैं, ये धातु के जो आपका तार होता है ना, मान लीजिए आपका तार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है आपका, उसके बाद आपका रेजिस्टिविटी आपका रो है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी क्या है आपका, रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी आपका क्या है, रो है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है क्या, कि आपको यहाँ पे आर क्या होता है, रो एल बाई में आपका ए होता है, यहाँ पे आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होता है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके एरिया के भी होता है, समझिए बातों को, एरिया के भी होता है, ठीक है। तो बताइए इसके बारे में बताइए, कह रहा है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, तो नहीं मेरे भाई, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं। कह रहा है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल आपका ये रेजिस्टेंस के बारे में आपका ये बात क्या है आपका सही है, रेजिस्टेंस के बारे में ये बात सही है कि इसके आपका क्या हो गया, तो इसके सर समानुपाती हो गया, इसको क्या हो गया, तो समानुपाती हो गया, ठीक है, और इसके क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती
पाती हो गया, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगला देखिए, कह रहा है कि समय के दौरान तार में आपका धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निर्धारित किया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई तार है, ठीक है ना, और इससे कुछ समय तक आपका क्या करंट फ्लो किया, आई फ्लो किया, ठीक है ना, उसके बाद इसमें टाइम आपका टी लग गया, तो एक मतलब यहाँ पे तार का रेजिस्टेंस भी रहा होगा आर, तो यहाँ पे आपका हीट जो फ्लो होगा इससे, यानी कि हीट जो होगा इसमें, हीट जेनरेट जो होगा इसमें, यानी कि हीट जेनरेट जो होगा इसमें, ये कितना होगा ये बताना। हीट जेनरेट जो होगा ये आपका Q इजिकल टू में आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है आपका Q स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई आपका क्या है तो करंट है, करंट है, आर क्या है आपका तो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और टी क्या है आपका तो समय है, समय यानी कि आपका टाइम है। समझ गया बातों को, इतना बात आप समझ गए अच्छे से, इतना बात आप समझ गए। चलिए एच इजिकल टू में आई स्क्वायर आपका आर टी, ठीक है ना, एच इजिकल टू में आपका आई स्क्वायर आर टी, समझ गए, एच इजिकल टू में आई स्क्वायर आर टी। चलिए अगला देखिए, अगला आपका है गैल्वेनोमीटर का उपयोग, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का आपका उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए जरा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ किया तो बताइए। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है इससे हम स्मॉल अमाउंट का करंट भी मेजर कर सकते हैं और दिशा यानी कि डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो धारा की दिशा पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं और स्मॉल अमाउंट के करंट को भी मेजर करते हैं। क्या करते हैं स्मॉल यानी कि स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करते हैं, मेजर स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करते, क्या करते स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए आपका एक क्वेश्चन आज के लिए मैं होमवर्क दूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, और मैं बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार करूंगा कि आप लोग अभी इसका आंसर ना दीजिए, आप घरे से बना करके क्वेश्चन नंबर 12 लिख करके और कमेंट बॉक्स में जो लोग इसका आंसर देंगे हम उनका रिप्लाई भी करेंगे कल, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन को समझा भी देता हूँ, ठीक है, और लेकिन आपको आंसर बना करके अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको घर से देना है इसका आंसर बना के। कहाँ से देना है घर से देना है। चलिए देखिए, कह रहा है 12 वोल्ट का आपका बैटरी, में पूरा हिंट दे देता हूँ, जिसमें आपका क्या आपका प्रतिरोध आपका 2.2 ओम का, 0.3, 0.4, 0.5 आपका, और उसके 12 ओम का प्रतिरोध आपका श्रृंखला में जुड़ा है। मतलब आपका प्रतिरोध जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे आपका जुड़ा हुआ है। कितना है 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 और आपका 5 गो है, R1 R2 R3 R4 R5। ये होमवर्क है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आप बना करके आंसर हमको दे सके, ठीक है। कह रहा 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितना धारा प्रवाहित होगा। इसी में 0.3 ओम का भी प्रतिरोध है, तो आपका ओम्स लॉ का यूज करके और वो चीजें निकाल करके आपका, ठीक है, यहाँ भी आपका मतलब क्या बोलते हैं कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझिए बात को, चलिए आगे बढ़े। ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन जस्ट आपको, ये आपका होमवर्क है। मैं वेट करूंगा जितना भी लोग इस वीडियो को देखे उसको आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ओम्स, ओमिक आपका उपकरण वर्तमान वोल्टेज ग्राफ के रूप में आपका दिखाता है। देखिए ओम्स लॉ जो होता है ये आपका ग्राफ क्या होता है, समझिए बातों को, ये आपका लीनियर ग्राफ होता है। ये लीनियर ग्राफ क्या आपका बेस पे काम करता है, लीनियर ग्राफ के बीच पे आपका ये काम करता है। कैसा ग्राफ होता है आपका लीनियर यानी कि रेखीय ग्राफ होता है। कैसा होता है रेखीय आपका ग्राफ होता है, ठीक है ना। और ये ओम्स लॉ जो आपका होता है, ओम्स आपका लॉ जो होता है ये आपका V इक्वल टू में आई आर होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, ठीक है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आई के होता है, ठीक है। चलिए हाँ डेली क्लास चलता है 8 बजे, डेली क्लास चलता है 8 बजे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या
एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में किसी आपका सोर्स से 4 ओम यानी कि 4 एम्पियर की धारा यानी कि प्रवाहित होता है, तो उसका विभवांतर इतना हो जाता है। यदि विभवांतर इतना हो जाता है तो विद्युत धारा कितना होगा? देखिए, आप ओम्स लॉ यहाँ भी लगाइए, ओम्स लॉ लगाइए इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है, या यहाँ पे डायरेक्ट आप ये लगाइए, ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट ये लगाइए, क्या देखिए, V इजिकल टू में आप आई आर जानते हैं, यहाँ से आप अगर R को कांस्टेंट करते हैं, R इजिकल टू क्या, V बटा में आपका I हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये बोले कि V1, अगर इसको आप क्या कर देते हैं, कांस्टेंट करता है, तब V1 बटा में I1 इजिकल टू में आपका क्या, तो V2 बटा में आपका I2। ये चीज़ें आपका यहाँ लग जाएगा, ये चीज़ें आपको यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका V1 दिया है कितना, 60, और आपका A1 कितना, I1 कितना दिया, 4, तो यहाँ पे 60 बटा में 4 इजिकल टू में आपका देखिए V2 कितना दिया है, 100 आपका 65, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका क्या, I2, यही तो आपको निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 4 से आपका 15 हो जाएगा, तो आप देख लीजिए I2 कितना निकल के आएगा, तो 165 बटा में 15, यानी कि अगर 150 रहता तो 10 होता, 165 है तो कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर होगा। समझिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बी बी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आज का क्लास नोमरिकल वाला है ज़्यादा, ठीक है ना, आज का क्लास आपका नोमरिकल से भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका करंट में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में तो आपका नोमरिकल ही सबसे ज़्यादा आता है। देखिए कह रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच विभवांतर आपका इतना होता है जब आपका धारा स्रोत इतना होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़ के इतना हो जाता है तो वहाँ पे हीटर में आपका धारा क्या होगा। यहाँ भी आपका सेम ही चीज लगेगा, आपका V1 बटा में क्या, सॉरी देखिए ये जो आपका यहाँ जो लगाया ना ये सेम ही लगेगा, V1 बटा में I1 लगा लीजिए, V1 बटा में, अरे V1 होगा ना, बार बार I क्यों लिख देते हैं, आपका V1 बटा में आपका I1 इजिकल टू में आपका V2 बटा में आपका I2 हो जाएगा। अब देखिए V1 कितना है आपका 60 है, I कितना है 4 है, उसके बाद क्या देख रहे हैं आपका आगे विभवांतर कितना दिया है, तो 100 आपका कितना 27.5 है, और ये आपको निकालना है, इससे ही कट जाएगा, ठीक है सर, इससे ही कट जाएगा, 15 हो जाएगा, तो I2 कितना हो जाएगा, 100 आपका 27.5 बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जरा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। देखिए 150 से ज़्यादा रहता तब 12 होता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 10 आपका तब होता, 150 होता तब, डायरेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी 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 हो जाएगा। समझ गए बातों को, डी हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब न्यूमेरिकल जिनको नहीं बनाने आता है उनको सीखना पड़ेगा, मेरे से सीखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं छोड़ के क्लास जाएंगे, उससे आपको कोई बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। नहीं आता है तो सीखने की क्षमता रखना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे, सीखेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे एग्जाम में, ठीक है। देखिए कह रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट का 3 मिनट में इतना एम्पियर की धारा खींची जाती है, पथ में माध्यम में प्रवाहित होने वाला आपका आवेश क्या हो जाएगा। तो हम बताए थे आपको क्या, Q इजिकल टू में I गुने में T आपका आवेश होता है, और यहाँ पे I क्या है आपका, तो 0.8, और आपका 3 मिनट, 3 गुने में कितना आपका 60 हो जाएगा। इसको जब नीचे लाइए 10 इससे ही कट जाएगा, यानी कि आपका 8 3 24 गुने में आपका कितना 6 बच जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको क्या आप 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं, हाँ, तो 144 हो जाएगा। तो कितना आपका कूलम हो जाएगा, 144 आपका कूलम। आंसर विल भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, आंसर विल भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले देखिए, ओम्स के नियम के अनुसार, ओम्स के नियम क्या बोलता है, तो ओम्स का नियम तो यही ना बोलता है कि आपका V इक्वल टू में क्या आई आर होता है आपका। अब देख लीजिए यहाँ पे R बराबर अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो V बटा में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, V बटा में क्या हो जाएगा, आई। ऑप्शन आपका ए दिया होगा, क्या ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 25वां क्वेश्चन है, बड़ी हम अच्छे से कर रहे हैं और थोड़ा सा तेजी में भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से भी कर रहे हैं और तेजी में भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो हमें कंटेंट पढ़ने से मतलब है ना। देखिए कह रहा है यदि आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है क्या कहलाता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है ये आपका गुड कंड्यूसिटिव, गुड कंडक्टर कहलाता है। जिसका प्रतिरोध आपका कम होता है वो क्या कहलाता है, आपका गुड कंडक्टर कहलाता है। जिसका प्रतिरोध कम होता है वो क्या कहलाता है, आपका गुड कंडक्टर कहलाता है।
कुचालक बैड कंडक्टर क्या होता है, जो आपका नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि जो आपका मतलब जिससे करंट नहीं फ्लो होता है, मतलब आपका जिससे करंट करंट नहीं फ्लो होता है, नहीं आपका नहीं फ्लो होता है, जिससे आपका करंट क्या नहीं फ्लो होता है, जिससे आपका करंट क्या नहीं फ्लो होता है। समझ गए बातों को, जिससे आपका करंट नहीं फ्लो होता है, ठीक है ना, जिससे आपका करंट नहीं फ्लो होता, जिससे आपका करंट क्या होता है, नहीं फ्लो होता। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे हम बढ़े क्या, ठीक है। इंसुलेटर वो होता है जिससे बिल्कुल आपका कोई भी चीज पास नहीं होता। रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू में आपका रो एल बाई में आपका क्या होता है, ए होता है, रो एल बाई में क्या होता है आपका ए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होता है तो इनमें आवेश क्या होगा, ठीक है ना। तो आप Q इजिकल टू दो ही चीज जानते हैं कि N इंटू में E या I गुने में T होता है, जहाँ पे N क्या होता है आपका, तो ये आपका नंबर ऑफ आपका क्या इलेक्ट्रॉन होता है, और I क्या होता है, आप E क्या होता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये आपका I क्या होता है, तो करंट और टी क्या होता है आपका टाइम। अब कौन से फॉर्मेट में दिया है, आई इंटू टी के फॉर्मेट में दिया है सर, तो लगा दीजिए। आई कितना दिया है आपका 3 एम्पियर, और टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 180 आपका कूलम हो जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 आपका कूलम, 180 कूलम, यानी कि ऑप्शन विल भी आपका, ऑप्शन बी विल भी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल भी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है आपका 23 नंबर, समझिए। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ यानी कि क्रमवार जोड़ा जाता है, क्रमवार यानी कि कैसे जोड़ा जाता है, कनेक्टेड इन आपका सीक्वेंशियल, जैसे कि मान लीजिए ऐसे जोड़ा जाता है, कैसे आपका ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना, ऐसे जोड़ा जाता है। तो ये किस में आपका है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, ये R4, तो ये आपका R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में आपका R2 प्लस में R3 प्लस में R4 डैश डैश डैश, तो ये आपका क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सीरीज। इन आपका सीरीज ऑर्डर, ऑप्शन आपका सी विल बी राइट, ऑप्शन सी विल बी आपका राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर का आंसर देखिए, क्या कह रहा है आपका, करा श्रेणी क्रम में 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध का परिणाम, अरे बड़ी आसान हुई, परीक्षा में पूछा गया इसीलिए मैंने ले लिया। तो 3 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन डी विल बी आपका राइट। बहुत आसान है लेकिन परीक्षा में पूछा गया तो क्या करेंगे, ले लेना पड़ता है, आपको दिखाना भी तो पड़ता है। देखिए माय डियर, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, और ये सब प्रश्न पूछा जाता है। बहुत लोग तो इतना एडवांस बन जाते हैं, नहीं सर ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अरे तुमसे बड़ा बुड़बक कौन है, जो पढ़ाते ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कंटेंट को समझ जाएंगे, सब टाइप का कंटेंट आता है, खाली आप एगो ये सोचेंगे खाली हार्ड आता है, नहीं बिल्कुल गलत है, खाली इजी आता है बिल्कुल नहीं, मॉडरेट आता है, हार्ड आता है, इजी आता है, सब आता है। तो सब ढंग के प्रश्न हम भी आपको करवाएंगे ना, तब आपको जा करके पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बात सिर्फ कंटेंट से करेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज़ नहीं। देखिए कह रहा 1 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिणाम क्या होगा, अरे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया सीरीज में तो क्या हो जाएगा, अरे बाबा 4 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरीज में जोड़ दिया तो 4 ओम हो गया, काम आपका खत्म। इसी को पैरेलल में जोड़ता तब क्या होता था, तैयो वह होता, तई वह होता, समझिएगा, तो तई वह होता, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आज का क्लास अगर आप कर लिए तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच आपको भी, ठीक है। ओके ठीक है ना, चलिए मन लगा पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू।